आज इस गुरुग्राम विश्वविद्यालय के इस जेके इंस्टीट्यूट में हमारे साथ उपस्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय दिनेश कुमार अग्रवाल जी, यहाँ के रजिस्ट्रार आदरणीय राजीव जी, मैडम डीन कौर मैडम, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और मेरे सामने उपस्थित अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए सभी प्रिंसिपल साहिबान और इस देश के भविष्य युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के ऐसे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, आज इस 5वें युवा महोत्सव में आप सबको, खास करके इस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के छात्रों को, मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के साथ साथ आप देश की संस्कृति, सामाजिकता, हर प्रकार के कार्यक्रमों में आज यहाँ हिस्सा लेंगे, जो ना कि शिक्षा के साथ साथ इस देश में, इस प्रदेश में हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 70% से ज्यादा युवा भारत के हैं, और जब भारत किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का विकास वहां के युवाओं पर आधारित होता है कि वहां के युवा की सोच किस प्रकार की है। अगर आप सबकी सकारात्मक सोच होगी तो ये देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। आपको मेरा निवेदन है कि इस इंस्टीट्यूट से, इस विश्वविद्यालय से आप सब लोग, आप सब युवा साथी बुरी आदतों को छोड़ते हुए आने वाले समय में जो देश में और हमारे प्रदेश में नशा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, उस सभी आदतों को छोड़कर इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक अच्छी शिक्षा लेकर एक समाज में, इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और मुझे उम्मीद है यहाँ से सिर्फ छात्र सिर्फ पढ़कर ही नहीं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस देश को हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ के युवा निकलकर हमारे देश को दुनिया में गौरवान्वित महसूस कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एनसीआर में एक अच्छी जगह बना रही है, यहाँ के छात्र निकलकर एक अच्छी प्रतिभा के साथ उभार कर आप सब लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, जिससे समाज को एक सूत्रता के साथ, एक मजबूती के साथ आगे ले जा सकते हैं। और हमें गर्व है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी 4 जातियां उन्होंने अपने शब्द में बोली है, गांव, गरीब, किसान और युवा, उनकी 4 जातियों में हम लोग आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर क्षेत्र में, चाहे स्किल का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका हो, इस देश के प्रधानमंत्री किसी भी उस चीज में नहीं पीछे रहते। वो हर प्रकार से इस देश के युवा को, प्रतिभा को आगे निकालना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पिछली सरकारों में हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनको पता होगा किस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश में नौकरियां बेची जाती थी, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रतिभा के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। आज इस प्रदेश में गरीब का बच्चा भी एसडीएम लग सकता है, एक गरीब का बच्चा भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जीएम और सीईओ बन सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खड़ी की है। मुझे उम्मीद है, आपसे भरोसा है कि एक अच्छी शिक्षा के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ आप सब लोग
इस विश्वविद्यालय से निकल कर जाएंगे, इस जेके इंस्टीट्यूट से निकल कर जाएंगे और समाज में एक प्रेरणा का केंद्र बनेंगे, समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी आप सबसे प्रेरणा ले कि हमारे बड़े ऐसे थे। उसी पथ चिन्हों पर चलते हुए आप सब लोग इस प्रकार की छाप हमारे इस प्रदेश में और देश में छोड़ेंगे। मैं आप सबको इस 5वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने इस युवा महोत्सव को मनाया करो। हर साल हर छात्र को ये एक दिन का पर्व जैसा लगता है कि हमारा युवा महोत्सव आएगा, हमारा यूथ फेस्टिवल आएगा, उसमें अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, हम सब लोग एकत्रित होंगे, हमारा युवा कैसा है, आने वाले हमारे साथी कैसे हैं, उस प्रकार की नीति और नियत के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस 5वें इस युवा महोत्सव से अच्छी प्रतिभा निकलेगी, आने वाले युवा अच्छा काम करेंगे, हर प्रकार की बुरी आदतों से, बुरी कृतियों से दूर रहकर समाज की सेवा करेंगे, समाज में अच्छी भूमिका निभाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे, इस एनसीआर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवार दोबारा से सभी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों का जिन्होंने ये आयोजन किया है, सभी अध्यापक गणों का, सभी प्रोफेसर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और खेल और युवा मंत्री होने के नाते हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मैं भरोसा देना चाहता हूँ, आप इस मंच के माध्यम से आने वाले समय पे हम ऐसी व्यवस्था खड़े करने वाले हैं जो इस प्रदेश के योग्य युवा होंगे वो हर फील्ड में देश और दुनिया में जाकर अपने खर्चे पर, अपने सिस्टम पर ये सरकार उनके लिए आगे काम करना चाहती है। आप सबसे निवेदन है सरकार का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ के युवा निकलें और मेरे लायक युवा मंत्री होने के नाते आप सबको यह भी भरोसा देता हूँ कि आने वाले समय पर युवाओं की जो चुनौती होंगी उससे निपटने के लिए हर संभव काम करेंगे। आप सब ने यहाँ बुलाने का मुझे मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है युवा महोत्सव एक एकता और भाईचारे का भी संदेश यहाँ से लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।